मोदी सरकार के हालिया कार्यकाल में आज अंतरिम बजट पेश किया गया, लेकिन क्या आपके मन में यह कभी सवाल आया है कि यह बजट इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है, यानी बजट इतना सीक्रेसी से क्यों लाया जाता है? आपको ये सोचकर भी हैरानी होती होगी कि वित्त मंत्रालय इसे पूरी तरह से गोपनीय आखिर रख कैसे लेता है। केंद्रीय बजट तैयार करने की कवायद लंबी और बेहद गोपनीय होती है। अधिकारियों को क्वारंटीन में रखने से लेकर उनके मोबाइल फोन को जाम करने तक वित्त मंत्रालय हर एक बयान को लीक होने से बचाने के लिए एकदम चौकन्ना रहता है। साल 2024 का इस साल का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब चूंकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए इस साल होने वाले आम चुनावों के बाद नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। वैसे वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी थी कि 1 फरवरी को कोई शानदार घोषणा नहीं होने वाली है, लेकिन बावजूद इसके हर एक बजट की तरह इसे भी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि कई साल पहले एक बजट लीक हो गया था? जी हाँ, आजाद भारत के लिए पहला बजट यानी 1947 से 48 की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री सर R.K. शनमुख चेट्टी ने की थी। यह ब्रिटिश समर्थक जस्टिस पार्टी के नेता थे। बजट से कुछ पहले ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर ह्यूग डॉल्टन ने एक पत्रकार को कुछ जानकारी दी। ये भारत द्वारा प्रस्तावित टैक्स में परिवर्तनों को लेकर थी। ये बात संसद में बजट भाषण से पहले ही पब्लिश हो गई। इस पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ा कि डॉल्टन को बाद में अपना पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद के सालों में भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, जब कुछ हिस्सा बजट भाषण से पहले ही बाहर आ गया। साल 1950 में केंद्रीय बजट का एक हिस्सा तब लीक हो गया जब राष्ट्रपति भवन में छपाई होने वाली थी। उस वक्त जॉन मिथाई वित्त मंत्री थे। लीक के बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन के बजाय नई दिल्ली के मिंटो रोड में ट्रांसफर कर दी गई थी। भारत सरकार तब से अब तक पूरे बजट को इतनी गोपनीयता के साथ रखती है कि यह इसकी पहचान बन गई। इंटरनेट के वायरल जगत के समय और बैंकिंग के तमाम खतरों के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है कि बजट गोपनीय बना रहे। पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा समय में बजट लीक नहीं हुआ। बता दें कि 1951 से 1980 तक बजट मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में छपता था। तब पुराने संसद भवन में वित्त मंत्रालय की सीट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक सरकारी प्रेस में स्थापित की गई थी। बजट की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले यह पूरी टीम जो बजट के काम में लगी होती है, क्वारंटीन में भेज दी जाती है। किसी से भी मिलने जुलने से लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी बाहरी आवाजाही इस बिल्डिंग में नहीं होती है। इस दफ्तर में एंट्री और एग्जिट पर कड़ी सुरक्षा रखी जाती है और जो लोग बजट बनाने में शामिल होते हैं वो भी जांच के दायरे में रखे जाते हैं। यहाँ तक कि इन पर भी दिल्ली पुलिस की मदद से इंटेलिजेंस ब्यूरो उन पर कड़ी नजर रखता है। उनके फोन कॉल्स को भी ट्रैक किया जाता है। बजट की तैयारी से जुड़े काम शुरू होने से पहले ही पारंपरिक हलवा समारोह हो जाता है। इसके बाद ही लॉक इन पीरियड शुरू होता है। वित्त मंत्रालय के इस खास दफ्तर में कम से कम 100 अधिकारी ऐसे होते हैं जो कम से कम 10 दिनों से काम पर जुट जाते हैं। इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं। किसी इमरजेंसी में इन अधिकारियों के परिवार में उन्हें एक खास नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, लेकिन बातचीत एकदम नहीं कर सकते। सिर्फ वित्त मंत्री ही अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। बजट की शुरुआत हलवा समारोह के साथ शुरू होती है और मिठाई बंटने के बाद अधिकारी काम पर लग जाते हैं। वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के अलावा जिन लोगों को क्वारंटाइन कर बजट की तैयारी में लगाया जाता है, उनमें कानून मंत्रालय के कानूनी विशेषज्ञ, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT के अधिकारी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC के अधिकारी भी इस टीम में शामिल होते हैं। बजट के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की ऐसी रोचक जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस को देखते रहिए। शुक्रिया।